हमारे पास है 1 2 3 और क्या है 2 3 4 0 2 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है इस ए मैट्रिक्स का, एक सेकंड चेक कर ले, 1 2 3 2 3 4 0 2 2। ठीक है, तो हमको क्या करना है इसका रो रैंक निकालना है। पहले क्या रो रैंक निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले देख लो कि इसके अंदर कितने रो है। ठीक है, तो ये 3x3 ऑर्डर का है, तो इसके अंदर कितने रो है, 3 रो है। तो सभी रो को अलग कर लो। सपोज कर लो रो 1 कितना है आपके पास 1 2 3 के बराबर, रो 2 किसके बराबर है 2 3 4 के बराबर, और जो आपका रो 3 है वो किसके बराबर है 0 2 2 के बराबर। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स बड़ा सा दिया हुआ था इसको 3 छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो देखो अब क्या करो, हम उठाते हैं किसको, R1 को उठाते हैं, R2 को उठाते हैं। ठीक है, अभी हम 3 को ही ऐड करेंगे। ठीक है, अभी दो में कुछ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं R1 को उठाते हैं और क्या माइनस सॉरी R2 को उठाओ और क्या, क्योंकि हमको जीरो बनाना है ना, तो R2 को उठाओ, इसमें माइनस कर दो 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, इसमें इससे 2 टाइम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे क्या होगा 2 माइनस 2 जीरो होने वाला है। ठीक है, देखो हमको क्या मिलेगा, एक सेकंड ऊपर का रफ कर देते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट कर लो। तो देखो जब ये हम करेंगे तो मतलब क्या करेंगे हम R2 2 3 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करते रहना 2 4 6। ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा 2 माइनस 2 जीरो मिलने वाला है, 3 माइनस 4 माइनस 1 मिलने वाला है, 4 माइनस 6 माइनस 2 मिलने वाला है। ठीक है, अभी हमको इतना मिल गया। अब क्या करते हैं 0 0, अब क्या करते हैं ये जो हमने बनाया, ये क्या बनाया R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 बनाया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसके अंदर रो 3 के अंदर 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो इसके अंदर क्या किया जाए 2 मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो दूसरा ऑपरेशन आप ये करो, ये पहला ऑपरेशन था, दूसरा ऑपरेशन ये करो, रो 3 ऐड कर दो 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 2 R1 को। ठीक है, ये जो हमने अभी बनाया हुआ है ये वाला, सॉरी ये R2 माइनस 2 R1 जो ये बनाया हुआ है इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करो और R3 के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो देखो R3 क्या है यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास है 0 2 2। अब क्या करना है ऐड करना है किसको 2 टाइम्स इसका, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 0 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ से 0 0 0 और क्या मिलेगा 2 माइनस 2, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे -4, मतलब कितना मिलेगा -2 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो आपका 0 0 0 के बराबर नहीं है, ये जो लास्ट रिलेशन लिखा हुआ है ना उसको यहाँ पे लिखो, देखो क्या मिलेगा आपको R3 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 है माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 है। इसका जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया, देखो R1 भी है R2 भी है R3 भी यहाँ पर है, तीनों का जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ऐड किया तो ये आपका 0 0 0 के बराबर नहीं आया। कहने का मतलब 0 0 0 के बराबर नहीं आया, तो जो आपके R1 R2 और जो आपके R3 है वो कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इनका मतलब ये जो मैट्रिक्स था ओरिजिनल इसका रो रैंक कितना हो गया, रो रैंक इसका 3 हो गया। ठीक है, देखो अगर 0 0 0 के बराबर आ जाता तो हम क्या करते किसी दो को चेक करते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसी भी मैट्रिक्स का रो रैंक निकालने के लिए। ठीक है, एकदम सेम प्रोसीजर है कॉलम रैंक निकालने का। ठीक है, उसमें भी क्या करना है, बस उसमें भी 0 के बराबर लाना है और चेक करना है। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, इसके लिए वही क्या हो जाएगा उनका कॉलम रैंक हो जाएगा। अगर 0 के बराबर आ गया तो उससे कम ऑर्डर वाले का चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले रो रैंक वाला नोट करो, करते क्या है इसी मैट्रिक्स के लिए कॉलम रैंक चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो यही हमारा जो मैट्रिक्स था इसी का आप क्या करते हैं कॉलम रैंक निकालते हैं। तो कॉलम रैंक क्या है, किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम क्या होते हैं उस मैट्रिक्स के लिए कॉलम रैंक होते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो इसके अंदर 3 कॉलम है, सबको अलग कर लो। ठीक है, C1 किसके बराबर होगा 1 2 0 के बराबर, और आपका C2 किसके बराबर होगा 2 3 2 के बराबर, और आपका C3 किसके बराबर होगा 3 4 2 के बराबर, 3 4 2। तो अब करते क्या है इसके अंदर ऑपरेशन करते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम C2 के अंदर 2 टाइम्स ऑफ C1 करते हैं, यहाँ पे 0 मिल जाएगा हमको, जिससे हम क्या करने वाले हैं
C2 मतलब क्या 2 3 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, 1 2 जा 2 2 2 जा 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 माइनस 2 0 मिलेगा, और क्या मिलेगा 3 माइनस 4 माइनस 1 मिलेगा, 2 माइनस 0 मतलब 2 मिलेगा, ठीक है। इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, ये तीसरा कॉलम उठाते हैं, C3 माइनस 3 1 3 टाइम्स ऑफ C1 करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको 3 4 2 और क्या माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, तो इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0, मतलब 3 माइनस 3 ऊपर 0 बनेगा, और 4 माइनस 6 माइनस 2 यहाँ पे 2, ठीक है। तो इतना मिल गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ और काम करते हैं, ठीक है। तो ये 0 माइनस 2 माइनस, ठीक है। तो अब क्या करो आप C3 माइनस 3 C1 को उठाओ, और क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो 2 टाइम्स C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 को, ठीक है। इसको उठाओ और पहले इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हम करते क्या, वही करते हैं, ठीक है। ऊपर का थोड़ा सा नोट करो, रफ करेंगे। हो गया, चलो तो इसको रफ कर देते हैं। तो देखो C3 माइनस 3C1 ये कितना है हमारे पास, हमारे पास है 0 माइनस 2 2 है, ठीक है। और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये वाला, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो कितना मिलेगा आपको 0 माइनस 2 और 4 मिलेगा, ठीक है। तो अब क्या करो सब्ट्रैक्ट करो, 0 माइनस 0 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, माइनस 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है माइनस 4, मतलब यहाँ पे भी क्या बच गया माइनस 2 बच ही गया, मतलब ये भी क्या हुआ आपका 0 0 0 के बराबर नहीं आया। तो ये किस ऑर्डर का था, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का था। मतलब इस मैट्रिक्स का कॉलम रैंक कितना हो गया, कॉलम रैंक 3 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास ये जो हमने रिलेशन लिखा हुआ है, इसको ओपन करो जरा सा, देखो क्या मिलेगा, C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C1, सॉरी माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, अब क्या है माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2, सही है। फिर क्या माइनस 2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा होगा, और क्या है 4C1 3C1, मतलब कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ C1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2 C2 बचेगा प्लस C3 बचेगा, ठीक है। तो जब हमने ये ऑपरेशन किया, ये वाला C1 माइनस 2C2 प्लस C3, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ये 0 0 0 के बराबर नहीं मिला, मतलब क्या ये C1 C2 C3 क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो यही ऑर्डर का जो, और ये जिस ऑर्डर के ये है वही क्या बन जाएगा, उनका कॉलम रैंक बन जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉलम रैंक कितना हो गया, कॉलम रैंक 3 हो गया, ठीक है। इनको नोट करो।